साथ दुष्कर्म करने की कोशिश कर रही है। इनफैक्ट युवती है, दुष्कर्म करने को। इसी बीच युवती जोर से जब चिल्लाई, एक राहगीर जो मोटरसाइकिल से उधर से गुजर रहा। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। नवीनगर छात्रा हत्याकांड कौन नहीं जानता है। औरंगाबाद पुलिस पर लगातार उस केस को लेकर के कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन लगातार पुलिस पर दबाव बनाए जाने के बाद पुलिस एक्शन मोड में आई। और सिर्फ एक्शन मोड में ही नहीं आई, बल्कि इस केस का उद्भेदन भी कर दिया। बस मामला यही नहीं रुका, औरंगाबाद पुलिस लगातार अब एक्शन मोड में है। लगातार वैसे तमाम आरोपियों को जो इस तरीके की घटना कर भाग जाते थे, छुप जाते थे, अब उन्हें खोजना शुरू कर दिया है। खोजना ही शुरू नहीं किया है, बल्कि उन्हें गिरफ्तार भी करना शुरू कर दिया है। औरंगाबाद पुलिस ने एक बार फिर से अपना कड़ा रुख अपनाते हुए एक बार फिर एक्शन लिया है। जी हाँ, कुछ दिनों पहले एक घटना घटी थी जहां पर एक जीएनएम की छात्रा के साथ एक ऑटो चालक के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया और उसके साथ गलत करने का प्रयास किया गया, जिसके बाद ये मामला पुलिस के संज्ञान में आया और उसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए उस ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल मामला क्या है, हम आपको समझाते हैं। गोपालगंज से औरंगाबाद आ रही जीएनएम की छात्रा द्वारा बारून थाना को एक लिखित सूचना दिया गया और कहा गया कि वो जिस कॉलेज में पढ़ती है वहां जा रही थी, तभी ऑटो लेकर के वो उस कॉलेज जाने का प्रयास की, जहां पर ऑटो चालक ने उसके साथ गलत करने का प्रयास किया। और सिर्फ प्रयास नहीं किया, बल्कि उसे जो है वो जगह पर छोड़ने के बजाय बाहर कहीं छोड़ दिया, जिसके बाद वो चिल्लाने लगी, जोर जबरदस्ती करने लगी। उसके बाद एक बाइक सवार की मदद से जो है वो किसी तरीके से बच पाई। इस मामले के संज्ञान में आते ही जो है वो बारून पुलिस और औरंगाबाद पुलिस जो है वो एक्शन में है। और उसके बाद औरंगाबाद पुलिस ने पुलिस अधीक्षक स्वप्ना जी मेश्राम के नेतृत्व में सदर एसडीपीओ ने एक्शन लेते हुए उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं सदर एसडीपीओ। एक बहुत ही सनसनीखेज समाचार प्राप्त हुआ था, बहुत ही चैलेंजिंग था पूरे औरंगाबाद पुलिस के लिए। सूचना है कि एक नर्सिंग की छात्रा जो 7:40 बजे संध्या में जसोइया मोड़ पे गोपालगंज की रहने वाली थी, अपने नर्सिंग कॉलेज के लिए आई थी। और संध्या में जब जसोइया मोड़ पे उतरी, वो बारिश हो रहा था, ऑटो लेकर वो अपने कॉलेज के लिए निकली। ऑटो वाले से उन्हें किराया तय किया। कुछ देर चलने के बाद उस बच्ची को एहसास हुआ कि ऑटो किसी गलत रास्ते पे ले जा रहा है। जब उन्होंने प्रतिकार किया तो ऑटो वाला यह कहकर फुसलाता रहा कि नहीं, हम दूसरे रास्ते से आपको सीधी पहुँचा देंगे। इसके बाद उसने एक सुनसान इलाके में अपने ऑटो को रोक दिया, बच्ची का मोबाइल छीनने का प्रयास किया। उसके बाद बच्ची जब विरोध की तो बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश कर रही है। इनफैक्ट युवती है, दुष्कर्म करने को। इसी बीच युवती जोर से जब चिल्लाई, एक राहगीर जो मोटरसाइकिल से उधर से गुजर रहा था वो रुका और लड़की की मदद के लिए जब आया। इसी बीच वो ऑटो वाला बच्ची को छोड़ के जो बैग था, बच्ची का बैग था, बैग लेकर वो वहाँ से भाग गया। बच्ची आकर रिसेप्ट थाने में इसकी सूचना दी। उसके बाद तत्क्षण पुलिस दल द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पता चला कि वो घटनास्थल जहाँ पे घटना घटी थी वो बारून थाना अंतर्गत एक टीम बनाई गई एसपी मैम के निर्देशन में। उसमें मुफस्सिल एसएचओ प्रोफेशनल डीएसपी मनीषा जी, बारून एसएचओ और मुफस्सिल की पूरी टीम, बारून की पूरी टीम लगी। और उस कांड का वैज्ञानिक, तकनीकी, मानवीय तीनों का संपुष्ट जो होता है मदद लेकर उद्भेदन किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की। उसके बयान के आधार पर उस बच्ची का लूटा हुआ बैग बरामद किया गया और वो ऑटो भी बरामद किया गया है। और इसमें जो सबसे प्रबल पक्ष था, यह अननोन केस था, क्योंकि बच्ची बाहर की रहने वाली थी, अकेले कॉलेज जा रही थी। और अगर ये घटना सिर्फ एक राहगीर के चलते, जो एक सिविलियन जा रहे थे, अगर वो मदद के लिए चिल्लाई और वो नहीं आते तो एक बहुत बड़ी घटना कारित की जा सकती। और ये बहुत शर्म की बात होती है हम सबके लिए। लेकिन पूरी पुलिस टीम ने पूर्ण मनोयोग से काम करते हुए इस कांड का उद्भेदन किया है। और उस राहगीर की पहचान चूँकि अभी तक हम लोग नहीं कर पाए हैं,
लेकिन शीघ्र ही उनकी पहचान करेंगे, उन्हें जिला स्तर पर भी सम्मानित किया जाएगा और उन्हें सम्मानित करने के लिए हम राज्य स्तर पर भी अनुशंसा करेंगे।